अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्ख़ों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक देसी आयुर्वेदिक नुस्ख़ा लेकर। दोस्तों, आज मैं नुस्ख़ा आपके लिए लेकर आया हूँ उन भाइयों के लिए जो हमारे भाई परेशान हैं, जिनको इंतशार की कमी है, यानी मुकम्मल तनाव नहीं आता। जिनको मुकम्मल तनाव नहीं आता, इंतशार की कमी है और जल्दी इंज़ाल हो जाता है और इसलिए मर्दाना कमज़ोरी है और इसमें उन्होंने बहुत सारी तरह तरह की दवाइयाँ खा ली हैं लेकिन आराम नहीं लगता। उनके लिए एक छोटा सा 3 चीज़ का नुस्ख़ा है और आप घर पर आसानी से इसको बना लेंगे। और दोस्तों, बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप के ज़रूर सुने, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं वो कौन सा नुस्ख़ा है। तो दोस्तों, नुस्ख़ा बताने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्ख़ा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, ये आज का नुस्ख़ा उन हमारे भाइयों के लिए है जो हमारे भाई जिनको इंतशार की कमी है, यानी आज़ाए तनासुल में मुकम्मल तनाव नहीं आता और मर्दाना कमज़ोरी है, जल्दी इंज़ाल हो जाता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता और उन्होंने तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं और उनको फ़ायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। उनके लिए बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह ये नुस्ख़ा रहेगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसमें क्या क्या लेनी है। आपको 3 चीज़ें इसमें लेनी है। सबसे पहले आपको लेनी है सफ़ेद मूसली 20 ग्राम। दोस्तों, सफ़ेद मूसली अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको लेनी है अश्वगंधा गोरी 20 ग्राम। अश्वगंधा गोरी भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और दोस्तों, तीसरी चीज़ आपको लेनी है कूच के बीज। ये भी कूच के बीज भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी पंसारी की दुकान पर, जहाँ पर देसी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ से आसानी से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप चाहे इनको वहीं दुकान पर पिसवा के ले आएँ तो आसान रहेगा और अक्सर पंसारी की दुकान पर मशीन रहती है, वो आपको पीस कर वहीं ग्राइंड कर कर दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो दोस्तों, अगर वहाँ नहीं होता तो आप घर पर लाकर पीस लीजिए। घर पर लाकर आपको सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा गोरी दोनों को पहले इमाम जस्ते में कूटना है, फिर उसको जो मिक्सर मशीन होती है उसके अंदर ग्राइंड कर कर पाउडर कर लेना है। अब दोस्तों, रह गए कूच के बीज। अब कूच के बीज को आपको, ये थोड़े हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, इसको पहले आपको थोड़े से दूध के अंदर कूच के बीज डालकर रात को भिगोकर रखना है, सुबह उनको पकाना है। पकने के बाद दोस्तों, फिर हल्की हल्की इन पर चोट मारनी है, उससे ये थोड़े हल्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनको चोट मारकर कूट कर मिक्सर मशीन में आप इसको बारीक ग्राइंड कर लें और फिर चन्नी में छान लें। अब तीनों चीज़ों पीसकर बारीक हो गई, तीनों को एक जगह मिला लें। जब ये पाउडर बिल्कुल तैयार हो चुका है, दोस्तों, मीठे के लिए इसमें आप टेस्ट के लिए आप थोड़ी बूरा मिला सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है। अगर शुगर की परेशानी है तो आप बिना मीठे के आप इस्तेमाल करें। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी सी मात्रा में आप टेस्ट के हिसाब से बूरा भी इसमें मिला सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका नुस्ख़ा तैयार हो गया। अब आपको आधा चम्मच सुबह में खाली पेट दूध के साथ में इस्तेमाल करना है और आधा चम्मच शाम को खाना खाने के 2 या ढाई घंटे बाद सोते वक्त दूध के साथ में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, 2 वक्त में इस्तेमाल करना है और गर्म चीज़ों का, तली भुनी चीज़ों का, गोश्त का, चाय का, मांस मछली का, दोस्तों, इन चीज़ों का आपको परहेज़ करना है और दवाई का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी और नुस्ख़ा हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।